थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू, बैठ जाए, बैठ जाए। देवियों सज्जनों, देखिए इस मंच ने छोटे शहरों का बड़ा सपना देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देवियों सज्जनों, हमारे देश में जितनी आबादी है उस आबादी से कहीं ज्यादा सपने होते हैं। तालियों के साथ इनको स्वागत करते हैं। वाह। तो कल जब हम इनके साथ बैठे थे तो बहुत सारी जानकारी मिली इनके बारे में और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकली इनकी कि इनको रामायण के बारे में ज़्यादा जानकारी थी नहीं, लेकिन कोविड के ज़माने में जब टेलीविज़न पे रामायण चलती थी तो उन्होंने खूब अच्छी तरह से उसको देखा। और जो बहुत ही बढ़िया बात इन्होंने बताई वो ये, बल्कि इन्होंने नहीं बताया, इनके जो सुपुत्र आए हुए हैं कंपेनियन के रूप में जिनका नाम विवेक है, प्रणाम करता हूँ, और आपके पिताश्री भी आए हुए हैं, उनको भी प्रणाम। तो इनका स्वागत एक बार कर देते हैं तालियों के साथ। तो इनके बेटे विवेक ने बताया कि इतने ध्यान से इन्होंने रामायण को सुना देखा है कि उसमें जितने भी राक्षस हैं अच्छा, ये इनकी असली हंसी नहीं है, अब अभी हमारी कहानी सुन लीजिए। उस रामायण में जितने भी राक्षस हैं वो किस तरह हंसते हैं उसकी इन्होंने जानकारी प्राप्त कर ली और सीख लिया है। देवी जी प्रणाम करता हूँ। प्रणाम सर। रावण का स्वरूप है आप इस समय। एक बार जरा रावण किस तरह हंसता है बता दीजिए। और जब राक्षस किसी का गला दबोच लेता है तो क्या होता है? ये रही इनकी बात। इन्हीं तक सीमित नहीं रहती है ये बात चली जाती है जो इनके पीछे बैठे हैं इनके सुपुत्र के पास, क्योंकि इनके सुपुत्र का ये कहना है कि रात को आधी रात 2-3 बजे रात को बोलिए गला वाला सही कह रहा हूं भाई साहब? सर रात को भी और सुबह भी अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ती। क्या? वाह, अच्छा, ऑलराइट। हंसी से ही उठ जाते हैं। बहुत सारी खूबियां हैं आपके पास कविता जी। सुपर पावर जो हमने आपको बोला है वो ऐसे ही नहीं कहा है, ये आमतौर पर ये कोई हंस नहीं सकता। एक उनकी खूबी और है, ये गाना गाती हैं, बहुत खूबसूरत गाना गाती हैं, लेकिन क्योंकि गृहिणी है ये, घर में खाना पीना देखभाल सब करती हैं, तो ये अपने आप को कहती हैं मैं जब वहाँ जाती हूँ कुकिंग करने जाती हूँ किचन में तो बड़ी बोर हो जाती हूँ, वही दाल वही भात वही रोटी बनानी पड़ती है, तो मैं अपने आप को एंटरटेन करती हूँ। अपने आप को एंटरटेन करने के लिए कोई भी गाना होगा ना उसे वो अंग्रेजी एक्सेंट में गा करके अपने आप को एंटरटेन करती है। जैसे कि सर अभी मैं गाऊंगी और आप भी जरूर एक लाइन दें। आप ही के गाने पे गाएंगे सर, आप ही का गाना। जवां दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ, इनको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए इनके लिए। ऑल द बेस्ट कविता जी। तो आज के इस खेल का कविता जी पहला प्रश्न आएगा, 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से महान भारतीय शासक विक्रमादित्य के नाम से भी प्रचलित थे? Which of these great Indian rulers was also known by the name विक्रमादित्य? A. अशोक, B. अजातशत्रु, C. पुष्यमित्र शुंग, या D. चंद्रगुप्त द सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय। ये मैंने पढ़ा है, शायद ये गुप्त साम्राज्य के राजा है, ये शायद चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त, हाँ, गुप्त वंश के राजा है। उनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली हुई थी शायद जब ये, अब मुझे याद नहीं आ रहा कब के। अच्छा, अगर जिस तरह से आप बोलते रहेंगे समय निकल जाएगा। सर डी को लॉक कर दीजिए। पहले सबसे पहले वही बोलना है। डी पे ताला लगाया जाए।
सही जवाब दिया है आपने। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन 380 से लेकर 415 सीई तक का था। कॉमन ईरा सीई होता है। वो समुद्रगुप्त के पुत्र और चंद्रगुप्त प्रथम के पोते थे और उनके शासनकाल के दौरान प्राचीन भारत की कला, वास्तुकला और मूर्तिकला अपनी श्रेष्ठता के चरम पर थी। तो कविता जी, आपने 1,60,000 रुपए जीत लिए हैं और एक छोटी सी सूचना और देनी है आप जी। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न जो है वो है खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 का। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में कितने राज्य के नाम अंग्रेजी अक्षर ए से शुरू होते हैं? द नेम्स ऑफ हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया बिगिन विद द इंग्लिश लेटर ए? ए 1, B 2, C 3 या D 4? 1, 2, 3 या 4? 3 लग रहा है मुझे। असम, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। और तो कोई ए से नहीं है। केरला, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, 20 सेकंड बचे हरियाणा नहीं हैं। है। बोलिए क्या करेंगे? 3 सर, सी को लॉक कर। सी को लॉक कर दिया जाए। सी पे ताला लगाया जाए। इतना समय लगा दिया आपने। सर डर लग रहा था कि मे भी मुझे ना याद आए तो एक्साइटमेंट में। कैसे अनुमान लगाया आपने कि 3 होना चाहिए? 3 तो है। एक असम है ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश भी है और आंध्र प्रदेश। 3 हुए। मैं सोच रही थी और कोई छूट तो नहीं रहा है मुझसे। बंगाल की खाड़ी के बारे में आपने सुना है? हाँ। बे ऑफ बंगाल। हाँ। उसमें नीचे जाते हैं तो क्या आता है? अंडमान। वो तो यूटी है ना सर? सही उत्तर दिया आपने। नहीं, अंडमान निकोबार आर्मी था, ए से शुरू होता है। डरा दिया था। लेकिन वो यूनियन टेरिटरी है, राज्य की बात क्या हो रही थी। सर, बहुत डरा खूब, दिया। क्या बात है। 28 राज्यों में से 3 ए से शुरू होते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और असम। अंडमान और निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है। सब अक्षरों में एम से शुरू होने वाले राज्यों की संख्या सबसे अधिक एम से जो शुरू होते, जो कि 5 है। वो 5 कौन से हैं? ये घर बैठे आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है, सोच लीजिएगा। बाद में इम्तिहान लेंगे आपका। ऑलराइट कविता जी, कुछ चीजें आप बता दें आपको। बहुत सुंदर तरीके से आप खेल रही हैं। ये पड़ाव जो है दूसरा पड़ाव पार हो गया है। एक प्रथा है यहाँ पर चेक देने की। और जी हाँ, थैंक यू। ये रहा 3,20,000 रुपए का चेक। 3,20,000 रुपए। ये चेक बहुत मायने रखता है इनके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये आपकी पहली कमाई है, या अभी तक आपने जो कुछ भी कमाया है वो आज इस चेक में दिख रहा है आपको। जी, अब तक की मेरी सबसे बड़ी कमाई है और ये केबीसी के मंच पर ही मुझे मिली है। और आपके सुपुत्र विवेक, जिनसे हम बात कर रहे थे, वो बहुत ही उन्होंने एक सपोर्टिव रहे हैं आपके लिए जी, और बहुत जोरों से ताली वाली बजाते रहते हैं जब भी उनकी नाम हम लेते हैं, हंस लेते हैं। सर ये सपोर्ट की बात अभी यहाँ करता है, अभी ऐसे बिहेव कर रहा है, अच्छा बात कर रहा है। लेकिन इसके बारे में एक बात बताती हूँ, मुझे बहुत परेशान करता है। मुझे इसने इतने प्रैंक कॉल किए हुए हैं केबीसी के, उसके पता है ना, मैं केबीसी का बहुत सालों से प्रिपेयर करी हूँ और कॉल का इंतज़ार हर साल करती हूँ। तो इसने मुझे अलग अलग नंबरों से, दोस्तों से फ़ोन लेके मुझे प्रैंक कॉल किया है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन केबीसी के लिए हो गया। इतनी बार उसने मुझे ऐसा प्रैंक किया है और मैं उसको सच मान के एक्साइट हुई हूँ बहुत बार। और अभी जब रियल में मुझे केबीसी से कॉल आया ना, तो मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी इसकी वजह से। सर उसी में तो मजा है ना। है? प्रैंक मम्मी के साथ नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे? और इन्होंने जैसे स्टेटमेंट दिया है कि मैं इनका राजा बेटा हूं, तो राजा की सेवा महारानी करेगी ना। ऑलराइट कविता जी, कुछ और चीजें बता दें जी। ये जो खेल के संबंध में।
ये पड़ाव आपने पार कर लिया है। सबसे पहली बात तो यह कि ये डीजे बाबू शांत हो जाएंगे। अब प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको समय मिलेगा, जितना समय आप लगाना चाहें। यहाँ पर हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है 7.5 करोड़ रुपए का, तिलिस्मी तिजोरी, उसका द्वार खुल जाता है और एक और पड़ाव आ जाता है आपकी बार परिवर्तन के रूप में हमने उसको लगाया 15वें प्रश्न पर। यह है धन अमृत पड़ाव। यह है 75 लाख रुपए। अभी तक आपने बहुत ही सुंदर तरीके से खेला है। इस स्तर पर आकर के बहुत कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनके पास तीनों लाइफलाइन बची हुई होती है। हम चाहेंगे कि आप उस पर ध्यान रखें। कभी भी आपको कोई संदेह हो, आप लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिए। अब आ रहा है 11वां प्रश्न, लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न है, क्योंकि अगर आपने इसका गलत उत्तर भी दिया तो भी आप कुछ खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन ज्योतिर्लिंगों में कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? नहीं है। Which of these ज्योतिर्लिंग्स is not located in महाराष्ट्र? ऑप्शन सुनिए। ए त्र्यंबकेश्वर या त्र्यंबकेश्वर, बी ओंकारेश्वर, सी कृष्णेश्वर या डी भीमाशंकर। इन चारों में से कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? त्र्यंबकेश्वर और कृष्णेश्वर तो है महाराष्ट्र में। त्र्यंबकेश्वर नासिक में है, कृष्णेश्वर औरंगाबाद में है। भीमाशंकर और ओंकारेश्वर में मुझे भीमाशंकर लग रहा है, ओंकारेश्वर नहीं है। ओंकारेश्वर दूसरे स्टेट में है शायद, एमपी में है शायद ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में। तो मुझे बी लग रहा है सर, बी को लॉक कर दीजिए। बी को लॉक कर दें? जी। सोच लिया आपने? हाँ। ऑलराइट। ज्ञाननाथ जी, कविता जी कह रहे हैं बी ओंकारेश्वर पे ताला लगाया जाए। आप कह रही थी भीमाशंकर नहीं है पहले। भीमाशंकर थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में याद आ गया। और ये दो है त्र्यंबकेश्वर और जी। ओके, भीमाशंकर आपको लगता है वो महाराष्ट्र में नहीं है, कह रही थी आप। कविता जी, भीमाशंकर अगर आप बोलती हैं उत्तर पे तो आप गलत होते हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। क्या बात है, थैंक यू। बधाई 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 आपको। भारत के अंदर जैसा कि आप सब जानते होंगे 12 ज्योतिर्लिंग हैं जी। इनमें से केवल 2 मध्य प्रदेश में स्थित हैं, एक ओंकारेश्वर और दूसरा महाकालेश्वर। ये दोनों मध्य प्रदेश में, बाकी तीनों जो 3 थे ये सब महाराष्ट्र में है। ऑलराइट, कविता चावला जी कोल्हापुर से हैं और हमारे सामने विराजमान हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से खेल रही हैं। हमारी बधाई और शुभकामनाएं हैं कविता जी। 11 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया इन्होंने और अभी तक एक भी लाइफलाइन का उपयोग इन्होंने नहीं किया है। 12वां प्रश्न कविता जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ताकि दुर्घटना होने पर मलबे के बीच ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके, हवाई जहाजों में ब्लैक बॉक्स सामान्यतः किस रंग का होता है? So that it is clearly visible among the debris in a scenario of a crash. What is the usual color of the black box in airplanes? और आपके ऑप्शन ये रहे। A पिंक, B ग्रीन, C ऑरेंज और इज इट D ब्लू? A गुलाबी, B हरा, C नारंगी या D नीला? सर, मैंने आपकी एक पिक्चर देखी थी, उसमें ये दिखाया गया था। अभी मैंने एक फिल्म देखी थी आपकी, अजय देवगन जिसके साथ थी जो। जी जी जी। उसमें वो होता है ना प्लेन का जो मतलब। जी हाँ जी। रनवे फिल्म में, रनवे 34 में उसमें ये दिखाया गया है। उसमें ये पॉइंट मैंने नोट आउट किया था कि ऑरेंज कलर का होता है ब्लैक बॉक्स। ओके, तो ये मुझे सी लॉक करना है सर। ताली अभी सही है कि गलत कैसे पता मैंने उसमें देखा था वो ब्लैक बॉक्स लेके, ब्लैक बॉक्स लेके आते हैं
ठीक तो है। वो ऑरेंज कलर का था। मैं इस बेटे के साथ ही देख रही थी फिल्म। मैंने उसको बताया, इसको ब्लैक बॉक्स बोलते हैं, लेकिन कलर देखो उसका ऑरेंज है। तो क्या करना उसमें चाहेंगे? मैंने नोट, हाँ सर लॉक कर दीजिए सी। सी को, जी सी ऑरेंज को लॉक किया जाए। बेटे और आप दोनों सही, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 12 इसमें लाख ऐसे 50 बहुत हजार अच्छी फिल्म है, रुपए। मैंने देखी थी। इसने बोला था कि बहुत अच्छी फिल्म है मम्मा, आओ देखते हैं करके, मुझे लेके जाता है। अब क्या बताएं आपसे कि अपनी ही फिल्म की तारीफ कैसे कर सकते हैं हम। बहुत अच्छी। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके काम आई। ब्लैक बॉक्स को फ्लाइट रिकॉर्डर भी कहते हैं, जो उड़ान के परफॉर्मेंस और स्थिति को रिकॉर्ड करता जी। है, और ताकि जब कोई दुर्घटना हो तो उसके कारणों का पता लगाया जा सके। ये इंटरनेशनल ऑरेंज रंग का होता है ताकि इसे मलबे में साफ तौर पर देखा जा सके। ऑलराइट कविता जी, अब आ रहा है 13वां प्रश्न, और ये है 25 लाख रुपए का। क्या अगर आपने आज 25 लाख रुपए जीत ले तो वो जो लोन लिया हुआ है आपने अपने सुपुत्र की शिक्षा के लिए, वो पूरा हो जाएगा? नहीं सर, अभी तो 25 लाख तो लिया है। 25 लाख लिया हुआ है, हाँ 25 लाख लिया है लोन, 1 साल का है, उसका कोर्स 2 साल का है, तो अभी यानी आपको और भी जितना होगा। जी जितना होगा। संभावनाएं तो बन रही हैं कविता जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सरकार की घोषणा के अनुसार सितंबर 2022 में भारत का पहला नाइट स्काई सैंक्चुरी कहां स्थापित किया जाएगा? Where is India's first night sky sanctuary going to be set up? As per an announcement by the government in September 2022. और आपके ऑप्शन ये रहे: ए लद्दाख, बी निकोबार आइलैंड, सी सुंदरबंस, डी ग्रेट रण ऑफ कच्छ। लद्दाख, निकोबार द्वीप समूह, सुंदरबन या कच्छ का रण? ये मैंने सितंबर मतलब अभी इसी मंथ का है, मैंने रिसेंटली पढ़ा था। मुझे याद आ रहा है लद्दाख है, क्योंकि उधर बहुत ही खुला आसमान होता है, क्लियर होता है आसमान, ह्यूमिडिटी नहीं होता। लद्दाख ही होना चाहिए। मुझे लद्दाख लॉक करना है सर। ए लद्दाख। क्या करें? ए लद्दाख कर दीजिए, लॉक फाइनल कर उत्तर दीजिए। आपका? जी ओके, कमिश्नर महाशय, ए लद्दाख पे ताला लगाया जाए। आपको पता है कि ये नाइट स्काई सैंक्चुरी क्या होता है? पढ़ा था, जैसे वो सैंक्चुरीज होते हैं ना, वैसे ये स्काई रिजर्व होता है। उसमें मतलब तारे वगैरह दिख सकते हैं शायद। तारे वगैरह तो प्लानिटोरियम में भी देखे जा सकते हैं। नहीं पता है सर। कहाँ पढ़ा था आपने इसके बारे में? करंट अफेयर में पढ़ा था, अभी जो न्यूज में चल रहा था ना, तो उसमें पढ़ा था। 25 लाख जीत गए आप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वो थैंक यू। ये एक तरह का डार्क स्काई रिजर्व है। प्रस्तावित डार्क स्काई रिजर्व चांगथांग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के हिस्से के रूप में लद्दाख के हैनलेक में स्थित होगा। डार्क स्काई रिजर्व एक ऐसा प्रोटेक्टेड क्षेत्र है जहां आप रात को स्पष्ट रूप से तारों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये भारत में एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देगा और टेलीस्कोप के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे स्थानों में से ये एक होगा। थोड़ा सा लाइटली पढ़ा था, ज्यादा डीप में नहीं पढ़ा था, ऊपर ऊपर पढ़ा था। अच्छा, वो लाइटली ही पढ़ा, सही तो हो गया ना उत्तर। ऑलराइट कविता जी, हमने देखा है कि आजकल जो पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी, वो बड़ी सीक्रेटिव हो गई है। बताते नहीं है कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या होने जा रहा है। तो ये जो आपके सुपुत्र हैं, ये ऐसे ही हैं या इनका अलग है, कुछ बताते हैं? नहीं ऐसे नहीं है, जैसे आप बोल रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा माँ बेटे का रिलेशन ही ऐसा है, मतलब माँ बेटे जैसा नहीं है, फ्रेंड्स जैसा है। इसकी सराहना करते हैं। ऑलराइट,
आ रहा है 50 लाख रुपयों का प्रश्न, द 14th क्वेश्चन, ऑल लाइफलाइंस अवेलेबल। 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से कौन सा देश काराकोरम पर्वत श्रृंखला के निकट स्थित नहीं है? Which of these countries does not lie within close proximity of the Karakoram mountain range? A. Kyrgyzstan, B. Tajikistan, C. Pakistan, D. Afghanistan. ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान से गुजरती है, इतना पता है मुझे। ऊपर वाले दो ऑप्शन में मुझे डाउट लग रहा है। पाकिस्तान से गुजरती है, ऊपर है तो। अफगानिस्तान भी कनेक्टेड है तो वहाँ से भी जाती ही होंगी। किर्गिस्तान, ए एंड बी में मुझे डाउट लग रहा है। किर्गिस्तान यहाँ ऊपर है, ताजिकिस्तान ऊपर है। ताजिकिस्तान लग रहा है मुझे। ए और बी में डाउट है, ज़्यादा मुझे ताजिकिस्तान लग रहा है। आपकी तीनों लाइफलाइन जो है वो जीवित हैं। आप चाहें तो उनका उपयोग कर सकती हैं। सर 50-50 ले लेंगे। 50-50 लाइफलाइन लेंगे। और कविता जी 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए। कविता जी ये लाइफलाइन लेना चाह रही हैं, ये अंकित हो गया है कविता जी। और जैसा कि आप जानते हैं, 2 गलत विकल्प जो हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दिया जाए। बचा है डी अफगानिस्तान, ए किर्गिस्तान। एक सही जो आपको दे सकता है 50 लाख, एक गलत ताजिकिस्तान नीचे ले आएगा तो 3। गया। काराकोरम पर्वत श्रृंखला अफगानिस्तान से गुजरती है, मैंने शायद पाकिस्तान से कनेक्टेड है तो अफगानिस्तान से तो गुजरती है, उतना मुझे लग रहा था। मुझे इसका उत्तर नहीं मालूम है। किर्गिस्तान लग रहा है मुझे कि नहीं गुजरती। तो क्या करना चाहें? किर्गिस्तान ही लग रहा है सर मुझे, अफगानिस्तान से गुजरती है। ये 3 बार कह चुकी हैं आप। किर्गिस्तान लॉक करना चाहूंगी सर। ऑलराइट, कहिए क्या करें? ए को लॉक कर दीजिए। ए किर्गिस्तान पे ताला लगाया जाए। सर और आप कह रही थी कि काराकोरम रेंज जो है वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान होता हुआ जाता है। जाती है। किर्गिस्तान क्यों कहा आपने? ये मध्य एशिया के देश है किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, तो मुझे वो उनका लोकेशन याद नहीं आ रहा था। ताजिकिस्तान कहाँ है, किर्गिस्तान कहाँ है, तो ये तो एक तो चला गया। मालूम है कहाँ है? बता दीजिए सर। सही जवाब। वेल प्लेड कविता जी। किर्गिस्तान इज द राइट आंसर। क्या बात है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला लगभग 500 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। ताजिकिस्तान, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत की सीमाएं यहां मिलती हैं। इसका नाम कुर्रा कुर्रम से मिलता है, जो ब्लैक रॉक या ब्लैक माउंटेन के लिए एक तुर्किक नाम है। अच्छा। और वहीं से काराकोरम बना।
बहुत बहुत बधाई आपको कविता जी। थैंक यू सर। 50 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं और ये कहने में हमें बड़ा गर्व हो रहा है कि कैसे एक माँ ने अपने बेटे की शिक्षा को और बढ़ाने के लिए आज इस मंच पर आकर के खेला है अपनी बुद्धि के साथ, और वो धन जो आपने जीता है वो आप उसकी पढ़ाई में आप उसका प्रयोग करेंगे। कविता जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। आ गया है 15वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 75 लाख रुपए, 75 लाख रुपीस। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित है। यह है धन अमृत पड़ाव 15वां प्रश्न 75 लाख रुपयों के लिए। रेडी कविता जी? हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। 15वां प्रश्न 75 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंग्रेजी में आधिकारिक ओलंपिक आदर्श वाक्य फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? जी। Which word was added to faster, higher, stronger, the official Olympic motto in English? समझ गए? जी सर। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A, winner, B, together, C, survivor, D, competitor. $75 लाख रुपयों का प्रश्न। 2 लाइफलाइन बची हैं, ऑडियंस पोल और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। खेल का ये तीसरा पड़ाव, धन अमृत पड़ाव। सही उत्तर आपको देंगे 75 लाख। दुर्भाग्यवश अगर गलत हो गए तो आप नीचे गिर जाएंगे 3 पीस पर। लाइफलाइन 2 बची हुई हैं और हम यही सुझाव दे सकते हैं कि जाने से पहले इनका उपयोग कीजिएगा। ये जो अभी ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक 2000 अभी हुआ था 20 में, 21 में हुआ था। तो ये तभी मैंने पढ़ा था। ये आदर्श वाक्य मतलब मोटो फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर में एक शब्द जोड़ा गया था। मेरे हिसाब से सर मुझे जितना याद आ रहा है, टुगेदर याद आ रहा है मुझे, 2021 में, मतलब पिछले साल ही हुआ है ये। तो मुझे टुगेदर लग रहा है, मैंने पढ़ा था। विनर, सर्वाइवर, कंपटीटर नहीं सुना था मैंने, न्यूज़ में टुगेदर ही सुना था। टुगेदर ही होना चाहिए सर। फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। हाँ सर मुझे टुगेदर लग रहा है, टुगेदर को लॉक कर। आप कह रहे हैं बी, टुगेदर को ताला लगा दिया जाए? जी। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। बी, टुगेदर पे ताला लगाया जाए। कविता जी, एक चेतावनी दी थी हमने आपको कि देखिए आप लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि लाइफलाइन को आप घर लेके नहीं जाएंगे। अंग्रेजी में आधिकारिक ओलंपिक आदर्श वाक्य फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? आपने कहा बी, टुगेदर। ओलंपिक मोटो के बारे में आपने सुना होगा, यही है। हाँ, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर अभी इस साल का था, पिछले साल का। आपको पता है वो मोटो क्या था? सिटियस, ऑल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिटर। ये ओलंपिक मोटो था और इसमें डी पे कॉम्पिटिटर लिखा हुआ है। 75 लाख। वेल प्लेड कविता जी, क्या बात है। थैंक यू सर। वेल डन। गॉड। ओलंपिक मोटो है सिटियस, ऑल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिटर, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर।
टुगेदर ओरिजिनल मोटो कोड 1894 में बैरन पियर डी कोबिटॉन द्वारा अपनाया गया था और 127 वर्षों के बाद 2021 में इसका बदलाव किया गया। टोक्यो ओलंपिक्स, आपने बिल्कुल सही कहा। क्यों लगा ये टुगेदर? ये कोविड का जमाना था। अच्छा, और उसको मद्देनजर रखते हुए दुनिया कोविड महामारी से एक साथ जुड़ गई थी, तब से वो मोटो जो था वो चेंज हो गया, टुगेदर। जी। वेल प्लेड कविता जी। ऑलराइट, कविता जी, आपने 2 पड़ाव पार कर लिए। अब क्योंकि ये दूसरा पड़ाव 75 लाख का है तो एक और चेक आ रहा है। तालियां बज जाएं इनके लिए। ये है 75 लाख रुपयों का चेक। 75 लाख रुपए चेक। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई। ऑलराइट, गुरबख्श जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा पुत्री आपकी आज यहाँ पर कमाल कर रही है। है, अच्छा लग रहा है। सुपुत्र के लिए इतना कुछ उनका योगदान देखिए, और बड़े गर्व की बात होती है कि आज आप बैठे हैं यहाँ, अपनी पुत्री को देख रहे हैं कि किस तरह वो इस खेल में एकदम अव्वल नंबर पा रही हैं। बहुत कम हमको ये बोलने को मिलता है कि अगला प्रश्न जो है वो 1 करोड़ रुपए का है। बहुत कम। सर, मैं एक बात बताना ये चाहती हमारे- हूँ। हाँ जी। डैडी से बात की ना आपने? जी जी। मुझे मेरी पढ़ाई 10वीं तक जब हुई ना, तो मुझे आगे पढ़ने नहीं दे रहे थे। ओके। अब कविता जी, जैसा कि मैं कह रहा था कि बहुत कम हमको कहने को मिलता है, आ रहा है 16वां प्रश्न। मूल्य है इसका 1 करोड़ रुपए। अंतरिक्ष यान में चंद्रमा तक जाने और पृथ्वी पर लौटने वाला पहला जानवर इनमें से कौन था? Which of these animals was the first to go around the moon in a spacecraft and return to Earth? Okay? Option सुनिए। A, mouse. B, rabbit. C, tortoise. या D, chimpanzee. चूहा, खरगोश, कछुआ या चिंपैंजी। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई आपके पास। सही उत्तर आपको देंगे 1 करोड़ रुपए। यहां पर अगर आपका उत्तर गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं, आप 75 लाख रुपए जीत रहे हैं। समय की कोई पाबंदी नहीं है, आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। मुझे याद नहीं आ रहा है सर। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास 2 लाइफलाइंस हैं, और उन दोनों लाइफलाइंस को बहुत ही सोच समझकर इस्तेमाल कीजिएगा। एक है ऑडियंस पोल और दूसरा है वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। ऑडियंस पोल लेने के बाद फिर से दूसरा लाइफलाइन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। जी हाँ। उसका आंसर हमें लॉक करने की जरूरत नहीं नहीं। है। पहले ऑडियंस लेते हैं, ऑडियंस पोल लेते हैं। ऑडियंस पोल करेंगे। ऑलराइट, कमिश्नर महाशय, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। वोटिमीटर्स हाथ में रखिए। प्रश्न पढ़ता हूं। अंतरिक्ष यान में चंद्रमा तक जाने और पृथ्वी पर लौटने वाला पहला जानवर इनमें से कौन था? ऑप्शंस: ए माउस, बी रैबिट, सी टॉर्टोइज, डी चिंपैंजी। चूहा, खरगोश, कछुआ, चिंपैंजी। और आपका समय शुरू होता है अब। ए को मिला है 35%, बी को मिला है 10%, सी को मिला है 23 और डी को मिला है
32%। बहुत ही हाई क्वेश्चन है ये। चंद्रमा तक जाने और पृथ्वी पर वापस लौटने वाला पहला जानवर। एक छोटी सी बात और बतानी है आपको। जी। मान लीजिए आपने सही उत्तर दे दिया, 1 करोड़ रुपए जीत गई, और आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन बची हुई है, तो 7.5 करोड़ रुपए खेलने के लिए आप उस लाइफलाइन का उपयोग नहीं कर सकते। जी जी। सर वो लाइफलाइन ले लेते हैं बचा हुआ। ओके, बची हुई लाइफलाइन है वीडियो कॉल फ्रेंड। वीडियो कॉल फ्रेंड वो करेंगे। ओके, वीडियो कॉल फ्रेंड की लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात कर सकते हैं, ये है वो नाम। दिगंबर कपूरे जी हैं, राजीबुल अवाल, मयंक मोरे। मयंक जी को लगाएंगे सर। मयंक मोरे, ऑलराइट, मयंक मोरे जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं, परिवार के मित्र हैं, क्या है? बेटे के हैं जी? बेटे से कनेक्टेड है, मेरे बेटे से। मयंक मोरे जी, प्रणाम करता हूं आपको। मेरा नाम अमिताभ बच्चन है और मैं कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूं। जी सर, कभी सोचा नहीं था ऐसा कि आपसे बात करने की मौका मिलेगा। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मयंक जी, जी सर। कविता चावला जी हॉट सीट पर बैठी हैं जी। और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही। उन्होंने वीडियो कॉल फ्रेंड जो लाइफलाइन है उसका इस्तेमाल किया है। जी। अगली आवाज उनकी होगी, वो एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 विकल्प हैं, 4 ऑप्शंस हैं, ABCD। आपको बताना पड़ेगा 45 सेकंड के अंदर अंदर कि सही उत्तर क्या है। जी बिल्कुल, ठीक है, पूरी कोशिश करूंगा। कविता जी आपका समय शुरू होता है अब। अंतरिक्ष यान में चंद्रमा तक जाने और पृथ्वी पर लौटने वाला पहला जानवर इनमें से कौन था? चूहा, खरगोश, कछुआ, चिंपैंजी। चूहा, खरगोश, कछुआ, चिंपैंजी। अंतरिक्ष यान में चंद्रमा तक जाने और पृथ्वी से वापस लौटने वाला पहला जानवर। मैम, इस क्वेश्चन का मुझे कोई आइडिया नहीं है। आई एम नॉट श्योर एट ऑल, सॉरी। अब क्या लॉक करना होगा? नहीं मतलब नहीं, आपको उत्तर देना होगा। उत्तर देना होगा। इनके जाने के बाद आराम से, कोई जल्दी नहीं है। अच्छा। इनका समय समाप्त हो गया। हाँ। आपका समय तो चल ही रहा है। एक और बात बता दें आपको। हाँ। आपसे हमने कहा था कि ये नो रिस्क। हाँ। अगर आपने खेला और मान लीजिए गलत हो भी गया तो भी आप कुछ खोएंगे नहीं। पर मुझे करोड़पति बनना है। बिल्कुल सही कहा आपने। और बनने के लिए, करोड़पति बनने के लिए आपको सही उत्तर देना पड़ेगा। तीनों लाइफलाइन चली गई आपकी। खरगोश, चिंपैंजी, ये मैंने सुना ही नहीं है कभी। खरगोश चंद्रमा पे गया था, मैंने नहीं सुना है। चिंपैंजी भी स्पेस में गया है, सुना है। चंद्रमा पर नहीं सुना है मैंने, मून पे नहीं सुना है। कछुआ और चूहा में मुझे कंफ्यूजन है। ये दोनों तो मुझे नहीं लग रहे हैं। खरगोश, चिंपैंजी नहीं, चूहा, कछुआ ही लग रहा है। दोनों में से कोई होगा। यहाँ होता 50-50 तो मजा आता। चूहा, लौटने वाला पहला जानवर, चूहा। Which of these animals was the first to go around the moon in a spacecraft and return to Earth? अराउंड द मून है। ओके। कछुआ, कछुआ गया था क्या? क्योंकि कछुआ थोड़ा, उसका मुझे ऐसा लगता है कि इम्यूनिटी ज़्यादा होगा उसका, क्योंकि वो बहुत सालों तक जीते हैं ना,
वो मुझे वो लॉजिक से लग रहा है कि हो सकता है उन पे कोई असर ना हुआ हो वहाँ का। ओके। वो कछुआ लग रहा है कि हो सकता है वापस आने के बाद वापस आया हो लौट के वहाँ, मतलब एक्स मरा नहीं हो। कछुआ लग रहा है मुझे। तो कछुआ लग रहा है। सी कछुआ लॉक करते हैं सर। बहुत ही सोच समझ के कह दिया है सी टॉर्टोइस कछुआ। ताला लगाया जाए। जब केबीसी आया ना 2000 में, ने तब से सपना देखा है मुझे केबीसी में जाना है। आज फाइनली 21 साल और 10 महीने के बाद मेरा सपना पूरा हुआ है। मैं पिछले साल वापस गई थी एफएफएफ से। उनको पता था कि मेरा नहीं हो पाया क्लियर और मुझे टाउट किया था काफ़ी लोगों ने। सुना है आप करोड़पति बन के आप। Thank you, my friend. सर आज मैं ये स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। सर मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको इस बात पे। जब मैं पिछले साल वापस गई थी एफएफएफ से। कविता जी बहुत सुंदर खेल खेला आपने, लेकिन अभी खेल समाप्त नहीं हुआ है जी। पहले आपको जो आपने सही उत्तर दिया इसके बारे में कुछ बता दें कि चंद्रमा की परिक्रमा करने और पृथ्वी पर लौटने वाले पहले जानवर 2 कछुए थे। हाँ। जिन्हें रूस ने जोंड 5 नामक स्पेसक्राफ्ट में भेजा था। जोंड 5 स्पेसक्राफ्ट नाम। 15 सितंबर 1968 को कछुओं को पृथ्वी से लॉन्च किया गया। उन्होंने चंद्रमा का चक्कर लगाया और 7 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए। जैसा कि कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जी सर, जी सर। अब कविता जी, एक तो आपके पास कोई लाइफलाइन है नहीं जी। आ गया है 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ रुपए का। लाइफलाइन होती भी तो भी खेल के नियम के अनुसार आप उसका उपयोग नहीं कर सकते थे। ऑल द बेस्ट यू कविता जी। 17वां प्रश्न अगर आप खेलें और ये उत्तर हो गया गलत तो नीचे आ जाएंगे आप 75 लाख। इसका ध्यान रहे, करोड़पति का जो खिताब है वो भी साथ में से चला जाए। 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर कविता जी, ये रहा। प्रथम श्रेणी पदार्पण पर दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय गुंडप्पा विश्वनाथ ने किस टीम के विरुद्ध यह उपलब्धि हासिल की थी? गुंडप्पा विश्वनाथ
the first Indian to score a double century on first class debut, achieved that feat against which team? और आपके ऑप्शन ये रहे: A, Services, B, Andhra, C, Maharashtra, D, Saurashtra. प्रथम श्रेणी पदार्पण, दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय गुंडप्पा विश्वनाथ ने किस टीम के विरुद्ध यह उपलब्धि हासिल की थी? सर मैं मेंस क्रिकेट नहीं देखती सर, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, पता ही नहीं है कुछ। ओके, बिल्कुल भी नहीं इसका आइडिया है मुझे। मेंस क्रिकेट मैं नहीं देखती हूँ। मैं क्विट करूंगी। क्विट करेंगे? आई एम सैटिस्फाइड सर। अंतिम निर्णय आपका, आप क्विट करेंगे। ऑलराइट, वेल डन। तो कविता चावला जी, आपको हम अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला है, और सबसे अच्छी बात जो हमें लगी, मुझे लगी कम से कम, आपका स्वभाव। जी आप इसी तरह हंसते रहिए अपने पूरे जीवन में। जी, यू डिजर्व अ लॉट मोर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये 1 करोड़ रुपए ये हम ट्रांसफर कर देंगे। ये ऐप आ गया, आपका नाम आ गया कविता चावला, जी। अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं बताएगा भैया कोई? 1 2 3 4 7 0 5 6 7। 8 लगा दीजिए सर। अब इतना लालची मत होइए। नहीं सर, लाल। ये 1 करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए इसी वक्त, बिल्कुल जल्दी, आसान, सेफ तरीके से। जाने से पहले हमें इस 7.5 करोड़ के प्रश्न का उत्तर बताना होगा। तो प्रश्न ये था कि प्रथम श्रेणी पदार्पण पर दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय गुंडप्पा विश्वनाथ ने किस टीम के विरुद्ध ये उपलब्धि हासिल की थी? ए सर्विसेज, बी आंध्रा, सी महाराष्ट्र, डी सौराष्ट्र। किसी एक को गेस कीजिए आप। ए सर, ए ए को लॉक करेंगे। ए सर्विसेज, ए सर्विसेज पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता, सही उत्तर है आंध्रा। ऑलराइट, जी.आर. विश्वनाथ ने मैसूर की ओर से डेब्यू करते हुए आंध्रा के विरुद्ध 1967 में दोहरा शतक जड़ा था। इसके बाद टेस्ट में वो अपने डेब्यू में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भी उन्होंने शतक जड़ा था, गुंडप्पा विश्वनाथ। ऑलराइट, तो हमें तो यही आशा है कि इस धनराशि से ये अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे ही, और कुछ हिस्सा अच्छी जगह पर निवेश भी करेंगे, जैसे अपनों की पढ़ाई, परिवार की खुशियाँ, और कुछ अच्छी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह, ताकि इनकी आज और आने वाले कल की ज़रूरतें जो है वो पूरी हो सकें। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि केबीसी के इस दौर में हम कुछ ख़ास खिलाड़ियों को, जिन्होंने अपने गेम को बहुत ही बड़े ही उम्दा तरीके से खेला है, उन्हें हम लेकर जाएंगे। हमारे यहाँ पीछे एक ख़ास अल्ट्राशीन एशियन पेंट्स रॉयल ग्लिट्स स्पॉटलाइट वॉल के पास ले जाएंगे, जहां हम उनके साथ एक शानदार और यादगार तस्वीर लेंगे, क्योंकि बन जाएगी उस स्पॉटलाइट वॉल का हिस्सा। तो अब वो समय आ गया है और हम इन्हें आज आमंत्रित करते हैं। बहुत अच्छा खेला इन्होंने। चलिए चलते हैं हमारे स्पॉटलाइट वॉल की ओर। तालियां बज जाए इनके लिए। कम बैक। कविता चावला जी यहाँ से 1 करोड़ रुपए जीत कर गई, और हम बता दें कि आपको कि इस सीजन में ये पहली विजेता है जिन्होंने 1 करोड़ रुपए जीता है, और पहली महिला इस सीजन की जिन्होंने 1 करोड़ रुपए जीता। वेल प्लेड। 1 करोड़पति बन गए, और हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से खेलिएगा, क्योंकि आपको यह मौका जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए सोच समझ करके फैसला लीजिएगा। ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न आने वाला है वहां पर। रेडी? पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा वस्त्र आमतौर पर पैरों में पहना जाता है? Which of these is a piece of clothing generally worn on your feet? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए मोजा, सॉक, बी टोपी, हैट, सी दस्ताने,
ग्लव, ये डी कमीज, शर्ट। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है ए, मोजा, सॉक्स, जुराबे भी कहते हैं इनको। ओके, अब देखते हैं किन किन लोगों ने ए में जवाब दिया है। सबने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब किसका रहा? संदीप कुमार शर्मा जी का, 1.23 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है, प्रथम स्थान पर आ गए हैं संदीप कुमार शर्मा जी। अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस जानवर के सबसे बड़े कान होते हैं? Which of these animals has the largest ears? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए खरगोश, बी गेंडा, सी जिराफ, डी हाथी, रैबिट, राइनोसरस, जिराफ, और इज इट डी एलिफेंट? समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी एलिफेंट। हाथी के सबसे बड़े कान होते हैं इन चारों में से। अब देखते हैं डी में जिन लोगों ने उत्तर दिए, ये रहे उनके नाम। एक को छोड़ के सबने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब अमित कुमार भारती, 1.34 सेकेंड। ऑलराइट, लीडर बोर्ड पे संदीप कुमार जी प्रथम स्थान पर थे। तो अब लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है? वैष्णवी कुमारी जी पहुंच गई है नंबर 1 स्थान पर। ऑलराइट, 2.73 सेकेंड उनका जोड़ करके नंबर आया है। अब आ गया है तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप पर नहीं लड़ा गया था? Which of these wars was not fought on the Indian subcontinent? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए एंग्लो मराठा युद्ध, बी एंग्लो मैसूर युद्ध, सी एंग्लो ज़ंज़िबार युद्ध, डी एंग्लो सिख युद्ध। The Anglo-Maratha War, Anglo-Mysore War, Anglo-Zanzibar War, or is it the Anglo-Sikh War? समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी, Anglo-Zanzibar युद्ध is the right answer. सी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया, ये रहे उनके नाम। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका रहा? आरती बजाज चुग, 3.68। तो देखते हैं कि लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है। वैष्णवी जी जीत गई। ऑल द बेस्ट वैष्णवी कुमारी जी। कम इधर से भी आइए आप। कम बिग हैंड फॉर वैष्णवी जी। कम से तालियां बजती रहे एक बार इनके लिए जोर से। चश्मा पहन लीजिए ताकि आप देख सके कि मैं ही हूं। कहाँ है इनके माता पिता? कहाँ हैं? ओह, प्रणाम करता हूं आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, बिग हैंड फॉर वैष्णवी। ऑलराइट वैष्णवी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। इतना समय ले लिया आपने, और जब हम आपको देख रहे थे ना यहाँ पर, तो आप बहुत ही चिंतित लग रही थी। ऐसे आपकी भावें थी कि अरे अब क्या होगा क्या नहीं होगा, और जब हो गया है तो आप रोने से चूक नहीं रही हैं। अब रोना धोना बंद कीजिए। आ गई आप हॉट सीट पर। ओके, अरे नहीं, ठहर जाइए, हुटर बज गया है। तो आज का खेल हमको यहीं समाप्त करना पड़ेगा वैष्णवी जी। देखिए, फिल्म की कहानी की स्क्रिप्ट जो है ना, कुछ 100-150 पन्नों की होती है। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच। बैठ जाए। अभी आएंगे सबके साथ फोटो खींचेंगे, ऊपर भी एवरीवेयर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ। थैंक यू। अभी आएंगे थोड़ी देर। क्या आ रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Thank you very much. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.